पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। चुनाव में हार के बाद टीएमसी को अब एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कई सांसदों ने बगावत कर दी है और अलग गुट बनाने का दावा किया है। बागी सांसदों का कहना है कि वह अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का समर्थन करेंगे। इस खबर के सामने आते ही बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। टीएमसी की बागी सांसद डॉक्टर शर्मिला सरकार ने दावा किया है कि 20 सांसद पार्टी से अलग होकर नया गुट बनाने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस नए गुट की चीफ काकोली घोष होंगी, जबकि शताब्दी रॉय को डिप्टी लीडर की जिम्मेदारी दी जाएगी। बागी सांसदों का कहना है कि वह ही असली टीएमसी है और पार्टी की सही दिशा में नेतृत्व कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार संसद में इस गुट का नेतृत्व काकोली घोष कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि बगावत करने वाले सांसद जल्द ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। वे स्पीकर को पत्र देकर अपने नए गुट को मान्यता देने की मांग करेंगे। बागी सांसदों का कहना है कि उन्होंने बंगाल के चुनाव नतीजों को स्वीकार कर लिया है और अब उनकी राजनीतिक दिशा एनडीए के साथ रहनी चाहिए। उनका मानना है कि भविष्य में एनडीए के साथ मिलकर काम करना उनके लिए बेहतर होगा। इसी वजह से उन्होंने औपचारिक रूप से एनडीए को समर्थन देने का फैसला लिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि किसी भी पार्टी में अलग गुट बनाने के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। संसद में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं और बागी गुट का दावा है कि उनके साथ 20 सांसद हैं, यानी ये संख्या 2/3 से अधिक है। इसी आधार पर बागी सांसद खुद को असली टीएमसी बताकर मान्यता मांगने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी पार्टी के कई विधायकों ने बगावत की थी। वहां 60 से ज्यादा विधायकों ने ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता चुनकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई थी। खबरों के मुताबिक बागी सांसदों ने हाल ही में बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पर एक बंद कमरे में बैठक भी की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के मौजूद रहने का भी दावा किया जा रहा है। बैठक में शामिल नेताओं में सुखेंदु शेखर रॉय, शताब्दी रॉय, काकोली घोष जैसे कई नाम शामिल बताए जा रहे हैं। अब सभी की नजर लोकसभा स्पीकर के फैसले पर टिकी हुई है। अगर बागी सांसदों को अलग गुट के रूप में मान्यता मिलती है तो ये ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बड़ा राजनीतिक संकट माना जाएगा। वहीं एनडीए को संसद में और मजबूती मिल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।